Hello students, in today's class we are going to see 6th standard English lesson number 3.2, that is Dreaming Big, Dr. Raghunath Mashelkar. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. ये जो है complete the web, इसका भी आंसर मैं आपको बता दूंगी इसी में. मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में बोला था कि इसका आंसर मैं आपको दूंगी क्वेश्चन आंसर में. उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये सारे examine the interview and respond to the questions. What difficulties did डॉक्टर माशेलकर फेस इन हिज चाइल्डहुड. तो क्या मुश्किल उन्होंने अपने चाइल्डहुड में झेला है. हाउ डिड हिज मदर इंस्पायर एंड सपोर्ट हिम. उनकी माँ ने कैसे उनको इंस्पायर किया, सपोर्ट किया. व्हाई डिड डॉक्टर माशेलकर रिटर्न टू इंडिया. क्यों रिटर्न आए इंडिया में और यहीं पे मतलब अपनी पढ़ाई वर्किंग अब्रॉड पढ़ने के बाद स्टडी करने के बाद वो वापस से इंडिया में क्यों आए. वाई इज़ हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस. येस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट आंसर ऑल्सो. कि क्यों ज़रूरी है सक्सेस के लिए डिसिप्लिन रहना, हार्ड वर्क, ये सब क्यों ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. ठीक है. लिस्ट आउट द अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिसीव्ड बाय डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर. रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स. तो जो उन्होंने अवार्ड रिसीव किए, ऑनर रिसीव किए डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर ने, उसे लिस्ट आउट करना है. तो हमने देखा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बहुत कुछ उन्होंने पाए हैं, मिला है उनको. अरेंज करना है इसको, ये भी हम देखेंगे. ठीक है. चलिए अभी इतने सारे क्वेश्चंस हम ये पेज के पूरा देखेंगे. ओके, इतने सारे क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन जो था वेब कंप्लीट करना है, जो उसका आंसर ये 6 बॉक्स थे ना, 6 सर्कल्स थे. 6 सर्कल के आंसर्स भर देने हैं. पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताई मैं भी आपको. आंसर देख के लिख लीजिए. और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, चेक करेंगे तो. इंग्लिश का इंग्लिश में, हिंदी का हिंदी. इंग्लिश और मराठी अभी 2 ही प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, न्यू सिलेबस वाला. 2 ही बुक्स अभी मुझे मिले हैं स्टूडेंट्स के थ्रू. ठीक है. आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे. मेन एग्जामिन द इंटरव्यू एंड रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस. जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड डॉक्टर माशेलकर फेस इन हिज चाइल्डहुड. तो यहाँ पे देखिए, Dr. Mashelkar faced many difficulties in his childhood. His father passed away when he was only 6 years old. His mother had to move with him from their village to Mumbai. मुंबई आ गए अपने गांव से. एंड हार्ड वर्क किया उनके एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, है ना. दे वर पुअर एंड ही डिड नॉट इवन हैव शूज़ तक नहीं थे उनके पास. He studied under street light at night. Although he was one of the toppers in the SSC board examination, his mother could not afford his higher education. Higher education के लिए अफोर्ड नहीं कर पाई थी. सो उन्होंने पढ़ाई करने का छोड़ ही दिया था. अब देखो, ये आंसर आपको काफ़ी लॉन्ग लग सकता है. तो अगर काफ़ी लॉन्ग लग रहा है तो आप ये वाली लाइन कट कर सकते हो, ये वाली. ठीक है, ये लाइन कट कर सकते हो क्योंकि ये इनका स्ट्रगल है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा है. फिर स्ट्रीट लाइट में उन्होंने पढ़ाई की, ये भी मुश्किल है उनके लिए बहुत. ठीक है. टॉपर्स रह चुके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में, फिर अब लेकिन फिर भी उनकी माँ उनके हायर एजुकेशन के लिए नहीं कर पाई, तो ये भी मुश्किल है. तो इसका आंसर तो देखो लॉन्ग आएगा ही. सारी प्रॉब्लम्स पूछा है, क्या क्या मुश्किलें उन्होंने झेली हैं. वैसे तो सारे लाइंस इसमें इंपॉर्टेंट मैंने ऐड किए हैं, जो जो था प्रॉब्लम सारे डाले हैं. फिर भी अगर आपको बहुत लॉन्ग लग रहा है तो एक बार टीचर को पूछ के ये लाइन आप, मतलब वैसे तो ये भी उसमें से एक है उनके डिफ़िकल्टीज़ में से, उनको उनका गांव छोड़ना पड़ा. तो फिर भी आप ये लाइन स्किप कर सकते हो. हाउ डिड हिज मदर इंस्पायर एंड सपोर्ट हिम. कैसे उनकी माँ ने उनको सपोर्ट किया. तो उनकी माँ ही फर्स्ट इंस्पिरेशन थी. शी वर्क वेरी हार्ड. उन्होंने बहुत मुश्किलात उठाए, हार्ड वर्क किए ऑन टू अर्न अ लिविंग एंड सपोर्ट हिज एजुकेशन.
ने बहुत हार्ड वर्क किया। इवन दो द फैमिली फेस फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज शी एनकरेज्ड हिम टू कंटिन्यू लर्निंग। मुश्किल थी फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा, फिर भी उनकी माँ ने उनको इनकरेज किया कि पढ़ो। उनका सेक्रीफाइस, हार्ड वर्क और फेथ इन एजुकेशन, एजुकेशन में विश्वास ने उन्हें क्या किया, उन्हें मोटिवेट किया, माशेलकर को इंस्पायर किया कि अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके। बाद में वे ऑनर्ड हुए हर मेमोरी बाय स्टेटिंग द अंजनी माशेलकर इंक्लूसिव इनोवेशन अवार्ड। बाद में इन्होंने क्या किया, एक अवार्ड ही बना दिया, अंजनी माशेलकर इंक्लूसिव इनोवेशन अवार्ड, उनकी याद में, अपनी माँ की याद में। ठीक है, तो अब इसमें से आप क्या कट कर सकते हो? अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो ये लास्ट की लाइन कट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट करने वाली बात पूछी गई है कि कैसे इंस्पायर किया, माँ ने कैसे इंस्पायर किया और कैसे सपोर्ट किया उन्हें। तो ये वाली लाइन आप कट कर सकते हो, उनका सपोर्ट और इंस्पिरेशन आप दिखा सकते हो जो ऊपर के लाइन्स हैं। बाकी ज़्यादा तो कट नहीं कर सकते आप, क्योंकि उनकी चीज़ें भी तो दिखानी ज़रूरी है जो जो उन्होंने किया है। Why did डॉक्टर माशिलकर रिटर्न टू इंडिया इवन आफ्टर स्टडिंग एंड वर्किंग अब्रॉड? ये भी तो देखो, उन्होंने वो रिटर्न आए हैं टू इंडिया बिकॉज, क्योंकि उनका जो हार्ट था वो उनकी अपनी कंट्री में था। ऑल्दो ही हैड स्टडीड एंड वर्कड इन द यूके, वो यूनाइटेड किंगडम में उन्होंने किया, लंदन में काम किया और पढ़ाई भी की। और वो क्या करते थे, अपना नॉलेज, अपना साइंटिफिक स्किल्स ना इंडिया के लिए यूज़ करना चाहते थे। तो 1974 में वो वापस से आते हैं और ये करने के लिए, जो हमने पहले देखा है इसके एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, अब इसमें से क्या कट कर सकते हो? वैसे तो कट करने लायक नहीं है, आप ये भी रख सकते हो, मतलब इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लर्न कर सकते हो तो ये भी लर्न करो, बट अगर कट करना ही है तो यही लास्ट की लाइन कट कर सकते हो बस, और कुछ नहीं। मैं हमेशा आपको एक आध लाइन एक्स्ट्रा ही दूंगी ताकि आपका आंसर कम ना हो, ज़्यादा एक लाइन होगा चलेगा। वैसे ये ज़्यादा नहीं है, मैंने इनफ आंसर्स दिए हैं, प्रॉपर दिया है आंसर आपको। एक चीज़ और बताऊंगी कि अगर आप के टीचर के आंसर्स यहाँ वहाँ थोड़ा सा होगा, आगे पीछे होगी लाइंस, इसका मतलब ये नहीं कि ये आंसर्स रॉन्ग है। मैं वापस से बोल रही हूँ, लैंग्वेज जितने भी हैं, हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों के, आप अपने ओन आंसर्स में आंसर दे सकते हो, बशर्ते कि वो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग करेक्ट हो, चैप्टर के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, आंसर्स लिखने में कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते। हाँ, ग्रामर है तो उसमें रूल्स रेगुलेशंस तो रहेंगे ही रहेंगे, रूल्स रेगुलेशंस पे ही जाएगा, क्योंकि जब अनसीन पैसेज आता है तो उसके आंसर्स आपको खुद से करने होते हैं और वो खुद से होने चाहिए। हाँ, तो आप उसमें सबके आंसर्स वैरी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि कोई आंसर्स मैं आपको यहाँ पे रॉन्ग प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, चैप्टर के अकॉर्डिंग सब कुछ करेक्ट है। Why is hard work and discipline important for success? Hard work and discipline are important for success because they help us remain focused, regular and determined. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और हार्ड वर्क इनेबल करते हैं हमें टू इम्प्रूव आवर स्किल्स एंड ओवरकम डिफ़िकल्टीज़, कि हम मुश्किलों पे ओवरकम कर पाएँ। जबकि डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि टाइम को प्रॉपरली यूज़ करो और अच्छी हैबिट्स फॉलो करो। तो डॉक्टर माशेलकर खुद कहते हैं कि दैट हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन ब्रिंग सक्सेस, यस, सक्सेस लाता है। हिज ओन लाइफ प्रूव्स दैट डेडिकेशन, लर्निंग एंड प्रिजर्वर परजवरेंस कैन हेल्प अ पर्सन अचीव ग्रेट हाइट्स। यहाँ पे आप क्या कट कर सकते हो? वैसे तो कुछ भी नहीं कट कर सकते, इनफ आंसर्स है। फिर भी अगर आपको बहुत लॉन्ग लग रहा है और कट करना ही चाहते हो तो यही लाइन लास्ट की कट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट की लाइन, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया हार्ड वर्क डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है सक्सेस के लिए। तो ये लाइन जो है ये माशेलकर के बारे में है, तो आप इससे कट कर सकते हो, ये भी कट कर सकते हो। पर क्योंकि ये चैप्टर उनके बारे में ही है तो एक लाइन अगर उनके बारे में डाल दोगे तो अच्छी बात है, तो ये लाइन सिर्फ कट कर सकते हो। ओके, लिस्ट आउट द अवार्ड्स जो जो उनको मिला है। तो देखो यहाँ पे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण,
फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी FRS इन लंदन। अब ये रीअरेंज करने वाला, तो इनोवेशन, इंस्पिरेशन, इंक्लूसिव, एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे S भी आएगा, एंजाइम्स S। ठीक है, देन कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ अ फेमस पर्सनालिटी इन योर एरिया। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ये वाला क्वेश्चन 5th का। तो पहले तो इंट्रोडक्शन, प्लानिंग, पर्सनल बैकग्राउंड क्वेश्चंस, अनफॉरगेटेबल मोमेंट इन लाइफ ये भी पूछना है, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछना है, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, अचीवमेंट्स पूछना है। फिर राइट अ शॉर्ट एसे ऑन अ फीमेल इंडियन साइंटिस्ट। कोई भी फीमेल इंडियन साइंटिस्ट पे आपको एक शॉर्ट एसे लिखना है। ठीक है, निबंध। रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस। ये जो टू गिव अप अ लॉट ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, टू बी फुल ऑफ, ये सब पे क्या करना है आपको, इस पे फ्रेजेस बनाने हैं। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई वेदर द इंटोनेशन इज राइजिंग और फॉलिंग। ठीक है, तो ये देखना, विल यू गिव मी अ पेन प्लीज़। तो यहाँ पे जो मतलब आपको ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं, और क्या आइडेंटिफाई है कि जो इंटोनेशन है वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, यानी पढ़ने में। तो जो मार्क द करेक्ट एरो ऑफ ईच सेंटेंस इन द बॉक्स, गिवन बॉक्स। ओके, तो उसके बाद, और जो राइजिंग इंटोनेशन होता है ना, वो पोलाइट रिक्वेस्ट में आता है, जैसे प्लीज़। और वो हमेशा क्या होता है, जो मतलब कि देखो, जो राइजिंग इंटोनेशन होता है वो हमेशा पोलाइट रिक्वेस्ट में आता है, और जो फॉलिंग इंटोनेशन आता है वो कमांड में आता है। जैसे कि प्लीज़ बोला, ठीक है, तो जब बोला विल यू गिव मी योर पेन प्लीज़, क्या हो गया, ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। तो जब पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया तो इसमें क्या होगा, ये राइजिंग इंटोनेशन होगा। ठीक है, और कुड यू प्लीज़ टेल मी दिस एड्रेस, तो जब ऐसे हो गया तो ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, तो क्या हो गया, राइजिंग इंटोनेशन हो गया। ठीक है, अब बोला शट द डोर, सिट डाउन, ये क्या हो गया, कमांड दे रहे हैं किसी को, बैठ जाओ, बंद कर दो दरवाज़ा, पंखा बंद कर दो, पंखा चालू कर दो, ये कर दो, वो कर दो। यहाँ पे कोई प्लीज़ वीज़ कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये कमांड हो गया। तो कमांड में क्या होगा, फॉलिंग इंटोनेशन होगा। ठीक है, तो अगर ये ध्यान देना है कि जहाँ पे राइजिंग इंटोनेशन है, तो राइजिंग इंटोनेशन में क्या करेंगे, राइजिंग इंटोनेशन में ऊपर करेंगे एरो, ऊपर करेंगे एरो। और फॉलिंग में क्या करेंगे, डाउन, फॉलिंग में क्या करेंगे, डाउन। फॉलिंग कौन होगा, जहाँ पे कमांड होगा, जहाँ पे कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, वो क्या होगा, वो होगा आपका फॉलिंग इंटोनेशन। ओके, तो राइजिंग ऊपर जा रहा है, फॉलिंग नीचे आ रहा है, और क्या, यही है। तो ऐसे ही एरो लगाना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, लिसन एंड रिपीट लॉन्ग वॉवल साउंड, सी, कार, बॉल, फूड, बर्ड। तो अभी ये सब क्या है, अब इसमें वॉवल साउंड है जो, अब जैसे देखो स्टार, फ्रूट, तो वॉवल साउंड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो अब इसमें देखो ट्री है ना, ये हो गया। फिर मीट, सॉ, गर्ल, कॉल। तो अभी इसका आंसर हम, इन सब का आंसर हम देखेंगे, अभी भी और है। काफ़ी ये क्वेश्चंस। लिसन टू द इंटरव्यू ऑफ फेमस इंडियन साइंटिस्ट सच एस APJ, ये आपको सुनना है। उसके बाद क्वेश्चन नहीं है, आते हैं आंसर पे।
क्वेश्चन आपने देख लिया, अब आंसर देखिए। कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ अ फेमस पर्सनालिटी इन योर एरिया। देख लीजिए सारे आंसर्स गिवन है, क्लियर है एकदम। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं प्रॉपरली। राइट ए शॉर्ट essay। आप कल्पना चावला के बारे में भी लिख सकते हो, वो भी इंडियन साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उनके बारे में लिख सकते हो आप। टू गिव अप विद द हेल्प ऑफ सबके सेंटेंसेस बनाए हैं। यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और जब भी नई वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए।